गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका हमारे क्लासेस में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ाने वाला हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग को समझना होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, देन आपको इसका समान सूत्र यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो समांतर श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है वो पढ़ना है। ओके, यानी कि फॉर्मूला उसका पढ़ना है। उसका सार्वंतर इसमें क्या होता है वो चीज़ पढ़ना है, यानी कि सार्वंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस को पढ़ना है। उसका इसका nth टर्म यानी कि nवां पद कैसे फाइंड करेंगे वो पढ़ना है। उसका फिर योगफल कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, आपको क्लास 10th का जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर यूनिट 5 है यानी कि चैप्टर 5वां है, उसमें आपका बस इतना ही है। इस जितना पढ़ाऊंगा थ्योरी उससे एक भी क्वेश्चन आप लोग का बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? अर्थ इंग्लिश मीडियम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो देखिए अब मैं इसका बात करने वाला हूं। सबसे पहले समझो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब कि समांतर श्रेणी होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई टर्म है 5, 8, 11, 14, 17, इस तरह से ये चलते रहेगा। ओके, ये कोई एक आपका टर्म है राइट नाउ। 5, 8, 11, 14, 17 यानी कि 5, 8, 11, 14 और 17। अब ये जो हम लोग को डिसाइड करना है, अब 5, 8, 11, 14 और 17 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समझना होगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। तो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से सबसे पहले आप ये समझ लो, इसका जो ये इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि A1, ये आपका होता है सेकेंड टर्म यानी कि A2। ओके, ये हुआ आपका थर्ड टर्म A3, ये फोर्थ टर्म A4 और ये फिफ्थ टर्म। ओके, इस तरह से चलते रहता है कहाँ तक? तो AN तक। कहाँ तक? तो AN तक। ठीक है, इस तरह से आपका ये टर्म कहाँ तक चलेगा? AN तक। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए समांतर श्रेणी में कोई भी टर्म आपको रहेगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में जो कोई टर्म है वो टर्म आपका समांतर श्रेणी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं है। जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाओगे कि ये टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं है, तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि आपका एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कोई टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस अगर है तो उसका nवां टर्म याद करो या आगे 3 पद और निकालो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन से बात है। तो चलिए आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो टर्म है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, तो इस दोनों का बीच का डिफरेंस, ओके, इस दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। ओके, यानी कि अगर 8 में 5, 8 में 5 को माइनस करोगे तो डी, 11 में 8 को माइनस करोगे तो डी, 14 में 11 को माइनस करोगे तो डी, 17 में 14 को माइनस करोगे तो डी। ओके, अगर इस तरह से आपका सारा का सारा टर्म सेम आ रहा है तो समझो आपका ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। तो चलिए अब हम चेक कर रहे हैं। देखो इसका मतलब सूत्र अब क्या हो जाता है? समान सूत्र यानी कि फॉर्मूला इसको चेक करने का। तो इसका समान सूत्र हो जाता है, अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4, ये सूत्र हो जाता है। मतलब दूसरा टर्म सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो उतना ही आना चाहिए जितना कि थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करोगे, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को, फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म को। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए E2 क्या है? यहाँ 8 है, तो 8 में क्या माइनस करेंगे? 5 को, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? A3 यहाँ क्या है? 11 और में A2 माइनस होगा, A2 क्या है? 8 इज इक्वल टू A4 क्या है? A4 हम लोग का 14 है, तो 14 में क्या माइनस करेंगे? 14 में हम लोग A3 को माइनस करेंगे, तो A3 क्या है हम लोग का? 11। A5 क्या है? 17 है। ओके, इसमें आपको A4 माइनस करना है, तो A4 क्या है फिर आपका? यहाँ 14 है। क्लियर? अब चेक करते हैं ये टर्म जो है ये सारा का सारा इज इक्वल टू यानी कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगा। ये हुआ 3, 8, 3, 14 में 11 गया 3, 17 में 14 गया 3। तो आप देख रहे हैं
टोटल टर्म क्या है आपका 333 बराबर आ रहा है। यही जो निकलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं डी, इसको क्या कहते हैं हम लोग डी, कॉमन डिफरेंस। अगर ये कंडीशन आए किसी भी सीरीज के साथ, किसी भी सीरीज के साथ, तो आप समझ लो ये सीरीज आपका क्या है, समांतर श्रेणी है, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलो अब इस बात को हम लोग डिसाइड कर लिए कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आपसे कोई पूछेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समान सूत्र क्या होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समान सूत्र हो जाता है आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a5 माइनस a4। ठीक है, ये आपका क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समान सूत्र। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको बोलेगा टर्म निकालने के लिए, मान लो आपको बोलेगा कोई a2 फाइंड करो। ठीक है, तो a2 क्या हो जाता है a प्लस डी। ओके, अगर आपको बोलता है कोई a3 निकालो, क्या बोलता है, अगर a3 निकालने के लिए a3 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a3 क्या होता है a प्लस 2d हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा क्या निकालने के लिए, कोई आपको बोल रहा है कोई a10 निकालो, क्या निकालो a10, तो क्या हो जाएगा a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 में एक घट जाएगा 9d। यानी कि आप सीरीज देख रहे हो, 2 है तो यहाँ 1, 3 है तो यहाँ 2, 10 है तो यहाँ 9। इस तरह से आपको अगर एनवा टर्म बोले निकालने के लिए, क्या कहा जाए आपको, इस तरह से एनवा टर्म, ए एन हुआ ना, एनवा मतलब, तो ए प्लस एन में एक घटेगा ना, क्योंकि एक घटते जा रहा है, तो एन माइनस 1 इंटू टी हो जाता है। देखिए आपको बता दें, दूसरा टर्म तो 1 हुआ, तीसरा तो 2 हो गया, 10वां तो 9 हुआ। इसी तरह से एन कह रहा है, एन में भी तो एक कम हो जाएगा, इसलिए एन माइनस 1 हो गया। तो आपको अगर ए एन बोलेगा निकालने के लिए, तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कैसे निकला आप लोग समझ रहे हैं, कैसे निकला आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोग समझ गए हैं कि मान लो कोई टर्म जो है एपी है तो कैसे है। अगर मान लो जिस तरह से आपको कोई टर्म मिलेगा, आपको यहाँ 17, 21, 25, अब 3 टर्म ऐसे मिल जाएगा, क्वेश्चन है जिस तरह से, और बोलेगा आपको बताओ कि ये टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो इससे आगे और 3 पद निकालें, इससे आगे और 3 टर्म्स फाइंड करें। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको दिखाना है ये टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आपको बताएं फॉर्मूला क्या होता है, समान सूत्र क्या बताएं, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, इतना ही है ना, a3 है टर्म, a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। इसमें वैल्यू रखते हैं 21 में 17 माइनस करो, और फिर 25 में 21 को माइनस करो, तो इसमें घटेगा तो 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि बराबर है, बराबर है। तो ये टर्म क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, क्या है ये टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, यानी कि d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आ गया, d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए आगे 3 टर्म बोल रहा है, तो 1 2 3 टर्म्स है। a4 क्या हो जाएगा आपको तुरंत बताएं, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d होता है। तो a कितना है यहाँ, पहला टर्म जो होता है a होता है 17 है, 17 है 3, और d कितना है आपका, d निकाले हैं 4, तो इंटू 4, यानी कि आपका 17 प्लस 12, 7 प्लस 2 9, 29 हो गया। फिर मान लो a5 बोल रहा है निकालने के लिए, a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 4d हो जाएगा। a कितना है आपको पता है 17 है, 4d मतलब 4 इंटू डी, 4 कितना आया 4, d कितना है 4, यानी कि 17 प्लस 16 33। अब देखिए फिर a6 बोल रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है फिर a6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d, यानी कि a कितना है आपका देखो 17 है, a कितना है 17 प्लस 5 इंटू डी कितना है 4, तो यानी कि हो गया आपका 17 प्लस 20 यानी कि 37। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो। अब देखो एक और कंडीशन यहाँ आएगा, एक और कंडीशन क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ। एक और कंडीशन ये होता है कि मान लो कोई आपको यहाँ क्या देगा, आपको कोई कंडीशन दे देगा, कोई क्वेश्चंस एक आपको ऐसा रहेगा कि यहाँ क्वेश्चंस रहेगा 8, 16, 24 और ऐसे 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 डॉट मार देगा और यहाँ 80 दे देगा।
आपसे पूछेगा ये 80 जो है कौन सा टर्म है, पूछेगा 80 जो है ये कौन सा टर्म है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछेगा ये 80 कौन सा टर्म है, यानी कि एनवा टर्म। आपको हम पढ़ाएं अभी तुरंत ए एन निकालना कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए ए एन इज इक्वल टू, तुरंत बताए हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन क्यों हुआ, आपको पता है यहाँ जो होता है इससे एक कम होता है, इसलिए एन माइनस वन इंटू डी। तो अब देखिए ए एन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए यहाँ ए, क्या पता होना चाहिए ए, ठीक है। ए क्या है यहाँ, आप देखो ए क्या है आपका 8 है। उसके बाद हम लोग को एन निकालना है, ये एन हम लोग को निकालना है, ठीक है। फिर हम लोग को क्या पता होना चाहिए, डी। तो डी इज इक्वल टू बताए हैं क्या होता है, ए टू माइनस ए वन करना है, ठीक है, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू माइनस ए वन कीजिए, यानी 16 में 8 को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डी। और उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ दिया है, ए एन दिया है। ए एन कितना दिया है, 80 दिया है, इतना कुछ आपको मालूम है, ठीक है। ए आपका 8 हो गया, डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन करते हैं, ए टू माइनस ए वन किए तो 8 आ गया। उसके बाद ए एन आपका कितना दिया है, 80 दिया है। तो आपको ये एन निकालना है, ओके, ये क्या करना है, आपको एन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। अब चलो हम चलते हैं फॉर्मूला पे। देखो ए एन है, ए एन हम लोग को पता है 80 है, तो 80 यहाँ लिख लो, इज इक्वल टू, अब ए हम लोग को पता है 8 है, तो 8 लिख लिए, प्लस है तो प्लस दो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दो। एन हम लोग को पता नहीं निकालना, एन माइनस वन इंटू डी हम लोग को पता है, डी कितना है 8, कोई दिक्कत। अब ये प्लस है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 80 में ये 8 इधर आएगा तो माइनस होगा, 80 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, बताओ। 80 में अगर आप 8 को माइनस करोगे तो 72, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ हो गया एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 8। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 72, इधर आएगा 8 को डिवाइड, 8 से डिवाइड 72 हो जाएगा, तो 8 9 जा, क्या हो जाएगा, 8 9 जा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 9। इट मीन कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 10, यानी कि ये कौन सा टर्म है आपका, यानी कि ये 10वां टर्म है। ये कौन सा है आपका, 10th टर्म है, ओके। यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए तो आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में 5.1 एक्सरसाइज आप लोग का ये 5.1 है, देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन इस थ्योरी पे बन जाएगा, ओके। और मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में 5.1 का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका अमन क्लासेस में स्वागत है।